बेटी के ससुराल में जाकर ही बेटी के ससुराल वालों की जब बुराई करते हैं कि ये कैसी है वो कैसी है, मतलब कमरा लॉक कर कर आप हर किसी के बारे में बुराई करते हैं, हर किसी भड़काते हैं कि नहीं इसके साथ तो ऐसे मत बात करना, ऐसे मत रहना, मिलजुल कर मत रहना, तुम ही क्यों करती है, तुम्हारी ननद क्यों नहीं करती, मतलब ऐसा आप करेंगे। और उसी बीच में कोई ससुराल वाला आपके लिए पानी चाय कुछ भी ट्रे वगैरह लेकर आ जाता है, तो एकदम अचानक से बात करते करते अगर आप चुप हो जाएंगे तो ऐसे में वो सोचेगा कि क्या बात हो रही थी। मतलब जो थर्ड पर्सन है उसकी एंट्री होते ही अगर आप लोग चुप हो जाएंगे तो वो इंसान इतना भी नासमझ नहीं है, वो समझ जाएगा कि हाँ हमारे हमारे घर परिवार के बारे में ही बुराई हो रही थी, इनकी माँ आई है, भाभी की माँ ही तो ऐसा बात कर रही, वैसा बात कर रही, या भाभी हम लोगों के बारे में गलत बात विचार कर दी, मतलब ऐसा तमाम प्रकार का बात विचार ससुराल में फैलने लगेगा। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तारा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में। तो कैसे हैं यहाँ पे बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि बेटी के ससुराल में मायके वालों की दखल अंदाजी बिल्कुल बेटी का जीवन बर्बाद कर सकता है, घर परिवार तोड़ सकता है। तो वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा फ्रेंड। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि मेरे नए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, बेटी का जब शादी हो जाता है, विवाह हो जाता है, बेटी जब विदा हो जाती है ससुराल में, तो मायके वालों की दखल अंदाजी बिल्कुल भी बेटी का जीवन बर्बाद कर सकता है। जैसे हंसता खेलता घर परिवार एकदम बिल्कुल बर्बाद कर सकता है। तो हर बात में बेटी के ससुराल में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए मायके वालों की। जैसे कि फोन कर इनकी बुराई उनकी बुराई नहीं करना चाहिए, या सास कैसी है, ननद कैसी है, जिठानी कैसी, देवरानी कैसी, मतलब ये सब चीजें नहीं पूछना चाहिए। बेटी को तो बिल्कुल भी भड़काना नहीं चाहिए ससुराल में फोन कर मायके वालों को कि नहीं तुम्हारी सास ऐसी है, ननद वैसी है, ऐसी है, मतलब हर वक्त बुराई नहीं करते रहना चाहिए ससुराल वालों की। नहीं तो ऐसे में ना क्या होता है कि अच्छी खासी अगर बेटी होगी, अपने ससुराल वालों से प्यार कर रही होगी, बहुत अधिक लगाव हो गया होगा, तो भी उसका माइंड चेंज हो जाएगा। हर माँ का फर्ज होता है अपने बेटी को समझाना कि अपने ससुराल में जाना है तो कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, सभी के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा बिहेव करना है। लेकिन अगर माँ नहीं समझाती फिर भी बेटी अपने ससुराल में जाके सभी के साथ बहुत अच्छे से रहती है, सभी का रेस्पेक्ट करती है, बहुत ही अच्छे से रहती है, तो भी जैसे कुछ मायके वाले होते हैं ना कि अपने बेटी को भड़काने लगते हैं कि नहीं बेटी हमारी इतने अच्छे से जाकर ससुराल में कैसे रह सकती है, फोन कर भड़काएंगे कि तुम्हारी सास ऐसी है, ननद वैसी है, इतना बड़ा परिवार है, क्या तुम ही अकेले सब कुछ करती हो, मतलब ऐसी ऐसी अगर बातें अपने बेटी के कानों में अगर आप डालेंगे तो ऐसे में बेटी का भी माइंड चेंज हो जाएगा और रोज घर में कलह होगा। और बेटी के ससुराल में अगर कलह होगा तो बेटी का घर गृहस्थी नहीं बच सकता है। तो मायके वालों का बहुत अधिक इंटरफेयर बेटी के ससुराल में बेटी का घर परिवार बर्बाद कर सकता है। बहुत अधिक आना जाना, या तो हर काम में मतलब हस्तक्षेप करना, हर काम में इंटरफेयर करना, कि कोई भी काम बेटी के ससुराल में होता है वो अपने मम्मी से ही पूछ कर करे, अपने पापा से पूछ कर करे, मतलब अपने ससुराल में अपने पति से या किसी से, सास ससुर से ना पूछे, लेकिन अपने मम्मी पापा से पूछ कर ही सब कुछ करे, तो ये बिल्कुल गलत होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। या तो फिर बेटी के ससुराल में जाए तो बहुत अधिक मतलब किसी का हाल चाल ना पूछे, किसी के बारे में बुराई ना करे कि तुम्हारी सास कैसी है, तुम्हारी ननद कैसी है, तुम्हारी जिठानी कैसी है, कमरा बंद कर लॉक कर बेटी से नहीं बात करना चाहिए। नहीं तो ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि इसकी माँ आई है, इसके पिता आए हैं तो क्या बातें करें। अगर मान लीजिए कि कमरा बंद कर बात करें, उसी बीच में अगर छोटी ननद है घर में, या कोई बेटी के ससुराल में जाकर ही बेटी के ससुराल वालों की जब बुराई करते हैं कि ये कैसी है वो कैसी है, मतलब कमरा लॉक कर आप हर किसी के बारे में बुराई करते हैं, हर किसी भड़काते हैं कि नहीं इसके साथ तो ऐसे मत बात करना, ऐसे मत रहना, मिलजुल कर मत रहना, तुम ही क्यों करती है, तुम्हारी ननद क्यों नहीं करती, मतलब ऐसा आप करेंगे। और उसी बीच में कोई ससुराल वाला आपके लिए पानी चाय कुछ भी ट्रे वगैरह लेकर आ जाता है, तो एकदम अचानक से बात करते करते अगर आप चुप हो जाएंगे तो ऐसे में वो सोचेगा कि क्या बात हो रही थी। मतलब जो थर्ड पर्सन है उसकी एंट्री होते ही अगर आप लोग चुप हो जाएंगे तो वो इंसान इतना भी नासमझ नहीं है, वो समझ जाएगा कि हाँ हमारे घर परिवार के बारे में ही बुराई हो रही थी, इनकी माँ आई है, भाभी की माँ ही तो ऐसा बात कर रही, वैसा बात कर रही, या भाभी हम लोगों के बारे में गलत बात विचार कर दी, मतलब
मतलब ऐसा तमाम प्रकार का बात विचार ससुराल में फैलने लगेगा। तो बिल्कुल भी इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बेटी को भी चाहिए कि अपने ससुराल की बहुत अधिक बुराई ना करे हर किसी से, चाहे वो अपने माँ पिता हो या कोई भी हो, मायके वालों से कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए, बहुत अधिक बुराई नहीं करनी चाहिए, नहीं आपकी ही बदनामी होती है, घर परिवार में कलह फैलता है। तो इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए। और मान लीजिए कि बेटी के ससुराल में इतना सब कुछ नहीं है, धन दौलत या कुछ भी सुख सुविधा नहीं है, तो मायके वाले बहुत अधिक भर भर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं। तो ऐसे में मायके वालों का कद बड़ा हो जाता है, ससुराल वाले झुक कर रहने लगते हैं। तो बहुत अधिक अपने मायके से नहीं लेना चाहिए, लालच बढ़ाकर नहीं लेना चाहिए कि हमारे मायके वाले तो ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। मतलब बेटी को भी फर्क महसूस होने लगता है कि हमारे मायके वाले तो हमें बहुत अधिक मानते जानते हैं, बहुत अधिक प्यार करते हैं तभी दे रहे हैं, और ससुराल वाले तो कुछ भी नहीं देते। तो ससुराल वाले तो धन दौलत के मामले में खुद ही कम है, तो कहाँ से देंगे। तो मायके वाले तो दे देकर अपना प्यार मतलब जाहिर कर रहे हैं कि नहीं। या तो फिर बेटी अपने ससुराल में थोड़ा सा भी किसी से कहा सुनी कर लेती है, सास ससुर से, देवरानी जेठानी से, अपने पति से ही कर लेती है, तो तुरंत मायके वालों का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि तुरंत आ जाते हैं झगड़ा लड़ाई करने, या किसी को शब्द बोलने लगते हैं कि नहीं हमारी बेटी को ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वैसे कैसे बोल सकते हैं। मतलब ससुराल भी उसका अपना घर होता है, तो सभी लोग धीरे धीरे अपने ही हो जाएंगे, या तो फिर नहीं भी होंगे। तो भी मायके वालों को इतना भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि हर बात में मतलब टांग अड़ाने लगे कि थोड़ा सा भी बेटी को कुछ होता है, अगर बेटी थोड़ा सा फोन कर कर कह देती है कि नहीं हम इसने तो ऐसा बोला, पति ने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, तो तुरंत माँ पिता या भाई को किसी को भी तुरंत ससुराल में नहीं पहुंच जाना चाहिए झगड़ा लड़ाई करने, क्योंकि बेटी को ही वहां रहना है। तो ऐसा करने से बेटी का ही घर परिवार टूट जाएगा, क्योंकि पति को भी लगेगा कि नहीं ये बात बात में अपने मायके वालों को बुला लेती है, या इसके मायके वाले ऐसे हैं वैसे हैं, सब कुछ बोलते रहते हैं। अपनी बहन बेटी सभी को प्यारी होती है, सभी लोग केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, लेकिन इतना भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें समय पे छोड़ देना चाहिए कि अगर बेटी ससुराल में है, बहन ससुराल में है, तो ससुराल में भी लोग भरे पड़े हैं। मतलब अगर 24 घंटा आप सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम कॉल कर कर माँ पिता या भाई कोई भी फ़ोन कर कर बात करते रहेंगे, एक एक दो दो घंटा बात करेंगे, ससुराल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बेटी के लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर एक बात तह तक अगर आप जानना चाहेंगे, पूछेंगे, तो पति को भी बुरा लगेगा। ससुराल वाले तो दूर गए, पति को भी बुरा लगेगा कि इसके मायके वाले मतलब इतना इंटरफेयर करते हैं, सारी बातें जानते हैं। तो जितना हो सके प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, अपनी बेटी बहन का ध्यान रखना, लेकिन इतना भी हद से ज़्यादा इंटरफेयर ससुराल में नहीं करना चाहिए। ऐसे क्या होता है कि बेटी का जो घर गृहस्थी होता है वही टूट जाता है। तो थोड़ा सा जो होता है ना, ससुराल में भी लोग पड़े हैं, तो बेटी को छोड़ देना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि कोई नहीं तो लेकिन पति तो ध्यान रखेगा ही रखेगा। तो इतना भी नहीं पूछना चाहिए कि तुमने खाना खाया कि नहीं, बहुत याद आ रही है। मतलब ऐसे ऐसे अगर आप बात करेंगे तो बेटी का भी जो मन है ना ससुराल में नहीं लगेगा कि नहीं हमारे मायके वाले हमसे कितना प्यार करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। ससुराल में तो कोई भी ध्यान ही नहीं रखता, यहाँ तक कि पति भी ध्यान नहीं रखते हैं, इससे ज़्यादा तो हमारी माँ ध्यान रखती हैं। या तो फिर बेटी को जब अधिक ससुराल वाले परेशान करने लगे, जैसे कि सास ससुर या कोई भी पति बहुत अधिक जुर्म कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल लग रहा है मायके वालों को लग रहा है कि नहीं हमारी बेटी के ऊपर जुर्म हो रहा है, ससुराल वाले बहुत अधिक परेशान कर रहे हैं किसी बात को लेकर, तभी बोलना चाहिए, तभी इंटरफेयर करना चाहिए। हर बात में, छोटी छोटी बात में नहीं कि बेटी थोड़ा सा भी कुछ कही, रो दी, कुछ भी कर दी, तो फोन कर कर अपने मायके में तुरंत सुना दी, तो वहां से लोग पहुंच आते हैं यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने, कुछ भी करने की नहीं हमारी बेटी को ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो बिल्कुल भी ऐसा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। या तो अगर बेटी को कुछ भी ज़रूरत हो, जैसे बेटी कुछ भी कह देती है कि नहीं मम्मी पापा हमें ये चाहिए वो चाहिए, लालच में आकर कह देती है, तुरंत ससुराल में नहीं पहुंचा देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि ससुराल वालों का कद नीचा हो जाता है। तो बस फ्रेंड, इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि बेटियां जो होती हैं हर माँ पिता को बहुत अधिक प्यारी होती हैं, तो शादी के बाद इतना प्यार नहीं जताना चाहिए, इतना अधिक इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि एकदम ससुराल घर परिवार ही उसका टूट जाए। प्यार अपनी जगह होता है, लेकिन कुछ वक्त के लिए छोड़ देना चाहिए कि नहीं हर काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो जिनकी बेटियां होंगी या जो बेटियां होंगी उनको जरूर इतना ध्यान रखना है कि मतलब जो मायका और ससुराल होता है तो हर चीज़ मतलब शेयर नहीं करना है। हर चीज़ थोड़ा सा झगड़ा लड़ाई हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो तुरंत अपने मायके में नहीं बताना चाहिए। और मायके वालों को भी चाहिए कि अपने बेटी के ससुराल में बहुत अधिक इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हर बात विवाद में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हर चीज़ डिसाइड नहीं करना चाहिए।
तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि मेरे नए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास तुरंत पहुंच सके। तो बस फ्रेंड, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, पॉजिटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत ही अच्छे से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ कहीं भी रहिए मुस्कुराते रहिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।